तो दोस्तों ये है मेरे पास आज सोनी WF-C510 ईयरबड। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ सोनी WF-C510 ईयरबड। यानी कि सोनी WF-C510 ईयरबड को यूज़ कैसे करते हैं, इसे कनेक्ट कैसे करते हैं, इसके बटन कंट्रोल के क्या क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ आप सबको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोनी WF-C510 ईयरबड्स को चार्ज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप सबको इसके ईयरबड को नहीं, सिर्फ इसके चार्जिंग केस को ही चार्ज करना होता है। एंड इसके चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए यहाँ पे चार्जिंग केस के पीछे की साइड देखोगे आप सबको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। तो हमने सिंपल यहाँ पे टाइप सी केबल के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे। और जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा चार्जिंग केस का जो LED लाइट इंडिकेशन है, इसमें आप सबको ऑरेंज लाइट फ्लैश करना देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अब हमारा जो चार्जिंग केस है वो चार्ज हो रहा है। और जैसे हमारा जो ये लाइट है वो ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो चार्जिंग केस है वो फुल चार्ज हो चुका है। और अब आप इस चार्जिंग केस को इसके चार्जिंग केस के अंदर ईयरबड को रख के भी चार्ज कर सकते हो, या आप इसके चार्जिंग केस में से इस ईयरबड को बाहर निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप जैसे चाहो वैसे इसे चार्ज कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं सोनी WF-C510 ईयरबड को पेयर कैसे करते हैं। तो जब आप इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हो तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑन होकर पेयरिंग मोड पे नहीं आता है। इसके लिए आपको अपने दोनों ईयरबड्स को चार्जिंग केस में से बाहर निकालना होता है। और जैसे हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑन होकर पेयरिंग मोड पे आ जाता है। अब आप इसे अपने किसी भी मोबाइल डिवाइस के साथ ईजिली पेयर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सब अपने ईयरबड को कनेक्ट कर सकते हो। और कनेक्ट करने के बाद जब आप इसके ईयरबड को वापस इसके चार्जिंग केस में रखते हो तो आपका जो ईयरबड है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं सोनी WF-C510 ईयरबड्स के बटन कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप सबको लेफ्ट साइड ईयरबड और राइट साइड ईयरबड्स के जो बटन कंट्रोल के फीचर्स है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके राइट साइड ईयरबड्स के बटन कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे सिंगल प्रेस करने से आप म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हो। डबल प्रेस करने से आप म्यूज़िक को प्रीवियस कर सकते हो। एंड 3 टाइम प्रेस करने से आप म्यूज़िक को प्रीवियस कर सकते हो। एंड 4 टाइम प्रेस करने से आप इसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड अगर आप इसमें टच एंड होल्ड करके रखते हो तो आप इसके गूगल असिस्टेंट एंड वॉइस असिस्टेंट को एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं इसके लेफ़्ट साइड ईयरबड्स के बटन कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे सिंगल प्रेस करने से आप सब इसकी एम्बिएंट मोड को एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। एंड इसमें अगर आप 4 टाइम के लिए बटन प्रेस करते हो तो इसमें वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं कॉलिंग के टाइम में। तो कॉलिंग के टाइम में यहाँ पे लेफ्ट साइड ईयरबड और राइट साइड ईयरबड्स के जो फंक्शन है बिल्कुल सेम होते हैं। यानी कि सिंगल प्रेस करने से आप कॉल को रिसीव कर सकते हो। एंड सेम अगर आप डबल प्रेस करते हो तो कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप सबको सोनी WF-C510 ईयरबड से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।